हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज लिक्विडेशन का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लिक्विडेशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे लास्ट पार्ट लिक्विडेशन का। एक्चुअल में पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट जो आपने किया वो दूसरा है। मतलब जो पहला किया वो सेकेंड पार्ट था और ये एक्चुअल में फर्स्ट पार्ट है। ये है क्या? तो ये है सीक्वेंस ऑफ पेमेंट। लिस्ट ए से लिस्ट एच तक आप पेमेंट भी ऐसे ही कर रहे थे। सबसे पहले आप असेट्स बेचते हो तो लिस्ट ए, असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, मतलब वो सारे असेट्स जो किसी से सिक्योर्ड नहीं है उनको बेचना। लिस्ट ए भी करते थे आप, खाली इसका तरीका अलग है। जो आपने सीक्वेंस रखा था ये सब चीजें वही है। तो डोंट वरी सर, इतना सब याद करने का, कुछ याद नहीं करने का। इसका एक फॉर्मेट है, बस फॉर्मेट बना दो और अमाउंट भरते जाओ, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं जो बोलूंगा मैं वो करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है लिस्ट ए, असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। इसमें क्या क्या आता है? इंक्लूड असेट्स एट वैल्यू एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, इंक्लूड कॉल्स इन एरिया एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज, डू नॉट इंक्लूड अनकॉल्ड कॉल्स। मतलब जो अनकॉल्ड कॉल होते हैं उसके पैसे इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। आपने देखा था लास्ट में हम लोग को कॉल करते हैं, क्या हम वो असेट के अंदर इंक्लूड करते हैं क्या? नहीं। तो ये सब उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है, बट आपको सिर्फ मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ। सबसे पहला क्या करते हो? असेट्स बेचते हो जो सिक्योर्ड नहीं है। लिस्ट बी में क्या आता है? असेट स्पेसिफिकली प्लेज, इधर नॉट प्लेज, इधर प्लेज। मतलब पहले सारे असेट्स बेचोगे, फिर वो असेट बेचोगे जो किसी से सिक्योर्ड है और उससे उसका पेमेंट कर दोगे। यही करते थे आप। फॉर एग्जांपल बैंक लोन इज सिक्योर्ड बाय स्टॉक, तो जो स्टॉक को हम लोग क्या कहते हैं? असेट स्पेसिफिकली प्लेज। समझा? नहीं, बैंक लोन है और उसके ब्रैकेट में लिखा है टू बी सिक्योर्ड बाय स्टॉक, ऐसा दिया है। वो स्टॉक को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिकली प्लेज असेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक को बेच के बैंक लोन पे करना है। तो वो कौन से कैटेगरी में आता है? लिस्ट बी में आता है। समझा क्या? थर्ड पेमेंट आप किसको करते थे? लिक्विडेटर्स को वगैरह पेमेंट करते थे, हाँ या नहीं? फिर प्रेफरेंशियल को पे करते थे, फिर अनसिक्योर्ड को पे करते थे। तो ये भी वही है। लिस्ट सी प्रेफरेंशियल चार्जेस, जैसे लिक्विडेटर्स का हो गया या कुछ भी हो गया, वो सारी चीजें आ जाएगी। इंक्लूड ओवरराइडिंग ऑफ प्रेफरेंशियल पेमेंट, इंक्लूड प्रेफरेंशियल पेमेंट, इंक्लूड कंटीजेंट लायबिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्लूड कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंशियल पेमेंट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड। कोई कोई कंटीजेंट लायबिलिटीज भी प्रेफरेंशियल में, किसी लायबिलिटीज को आप प्रेफरेंस ज्यादा देते हो तो उसको आपको यहाँ पे पे करना है। कुछ कंटीजेंट लायबिलिटीज को इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उसको हम अनसिक्योर्ड में पे करेंगे। यहाँ पे इंक्लूड कंटीजेंट लायबिलिटी विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड, एग्जांपल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड, उसे हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये क्या है समझेगा। पहला असेट बेचो, फिर वो असेट बेचो जो प्लेज्ड है, प्रेफरेंशियल को पे कर दो, डिबेंचर होल्डर को पे कर दो, वैसा ही जा रहे थे ना। फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड को पे करो। ये आपका सीक्वेंस समझ में आ गया। असेट्स बेचो, स्पेसिफिकली असेट बेचो, प्रेफरेंशियल को पे करो, डिबेंचर्स को पे करो, अनसिक्योर्ड। उसके बाद किसको पे करो? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर, और फिर बच गया तो फायदा या तो नुकसान। ABCDEFGH, हाँ सेम ही है, मेरे को भी मालूम बेटा, कोई तो देख ले। क्लियर है? बात समझ में आया? पक्का? चलो आ जाओ जल्दी, अभी बैठ जाओ। क्लियर है यहाँ तक? पक्का समझा है? तो ए क्या है? असेट नॉट प्लेज, बी असेट प्लेज, सी प्रेफरेंशियल चार्जेस या तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड वाले, अनसिक्योर्ड वाले, प्रेफरेंशियल होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, और फिर जो बच गया प्रॉफिट या तो लॉस। कुछ नया नहीं पढ़ा है ना? अरे बराबर है, ये साइड समझाने वाला नहीं है। क्लियर है? ये खाली उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है, जब पीडीएफ दे दूंगा तब देख लेना। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, एवरीथिंग इज सेम। ये लिमिटेड लायबिलिटीज दिया है, असेट दिया है, खाली इधर एक नया चीज आपको दिख रहा रहेगा, कंटीजेंट लायबिलिटीज। इसके पहले कंटीजेंट लायबिलिटीज नहीं रहता था, इसमें कंटीजेंट लायबिलिटीज है। दो कंटीजेंट लायबिलिटी, एक है बिल डिस्काउंट और एक है एक्साइज ड्यूटी डिमांड। एक्साइज ड्यूटी डिमांड और बिल डिस्काउंट में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलेगा? ड्यूटी डिमांड को, टैक्सेस को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, डिस्काउंट को बाद में। डिस्काउंट मेरे लिए क्या होगा? अनसिक्योर्ड।
बट ये मेरे लिए क्या होगा, प्रेफरेंशियल। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है? सर ये क्या बोले, देखो यहाँ पे मैंने बताया था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्या आता है, इंक्लूड कंटीजेंट लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंशियल पेमेंट, जिसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा वो यहाँ पे आएगा, और इंक्लूड कंटीजेंट लायबिलिटीज इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड, हाँ भाई इसको पे करना है, तो जिसको नॉर्मली पे करना है वो क्या है, अनसिक्योर्ड है, लेकिन जिसको ज्यादा प्रेफरेंस देने का वो किधर आएगा, इधर आएगा। क्लियर? तो इस केस में इस क्वेश्चन के अंदर दो कंटीजेंट लायबिलिटीज है, तो ये किधर जाएगा, प्रेफरेंस में, और ये किधर जाएगा, अनसिक्योर्ड में, अगर पेमेंट करना पड़ेगा तो। अंडरस्टूड? पक्का समझा क्या बोला मैंने? चलिए ठीक है। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट कंटीजेंट लायबिलिटीज आर सर्टेन टू बी डेवलप एंड दिस सर्टेन टू बी डेवलप, मतलब भाई कंटीजेंट लायबिलिटीज आ गया है, आ गया मतलब अपने को पे करना है, इसको भी पे करना है और इसको भी पे करना है। इसको पे करेंगे तो पहला पेमेंट इसको करेंगे और दूसरा पेमेंट इसको करेंगे। समझा? ठीक है। असेट रियलाइज दिया हुआ टेकिंग द अबव प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये दोनों क्वेश्चन का फर्क है। वहां पे था लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फर्क समझ में आ रहा है क्वेश्चन में? पक्का? चलिए फॉर्मेट की तरफ जाते हैं। फॉर्मेट, ये आपका फॉर्मेट है, कितना गंदा दिख रहा है सर। चलिए चलिए ठीक है। रुपीस, असेट्स, रुपीस, रुपीस। पहला लिस्ट है, लिस्ट है, इसमें क्या लिखने का, तो इधर आएगा आपको जितने भी असेट्स आप बेचने वाले हो सब, खाली प्लेज वाले नहीं आएंगे। प्लेज वाले मतलब जो असेट सिक्योर्ड है वो असेट्स यहाँ पे नहीं। आप अगर टी फॉर्मेट की बात करोगे तो टू सन्ड्री असेट्स लिखते थे। कौन से असेट लिखते थे, जो नॉट प्लेज होते थे, तो पहला काम वही है, वो लिखने का यहाँ पे, उसका अमाउंट करके टोटल आउटर कॉलम में डाल देने का। समझा? मैं टी को ही कनेक्ट करने वाला, कुछ नया नहीं करने वाला। उसके बाद टू, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक है तो पहले आप स्टॉक लिखोगे, उसके बाद उसमें से माइनस करोगे बैंक लोन वगैरह। हाँ जी, तो अब फॉर्मेट भी उसका ऐसे ही गया है। यहाँ पे बी यानी कि असेट स्पेसिफिकली प्लेज लिस्ट बी, ये था लिस्ट ए, ये था लिस्ट बी। इसके अंदर कॉलम्स में क्या है, कौन से असेट्स है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक है तो उसमें कितने में बेचा, उसका रियलाइज वैल्यू, किससे प्लेज है, ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, किससे प्लेज है, बैंक लोन से है और भी किससे, तो उसको कितना पे करने का, वो इतना पहला, इतना पे किया, बैलेंस आएगा। तो डेफिशिएंसी ज्यादा आएगा तो सरप्लस, सरप्लस आया तो ऐड होगा, डेफिशिएंसी आया तो माइनस होगा। अरे समझा? वापिस ही एक बार, इधर एग्जाम्पल दिया 20 लाख रुपया देने मिला मेरे को, लोन मेरे को सिर्फ 10 लाख ही देने का था, तो इधर डेफिशिएंसी आएगा कि सरप्लस आएगा, सरप्लस कितना आएगा, 10 लाख, वो 10 लाख में इधर डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि पैसा बच गया ना मेरे पास। ये प्रेजेंटेशन है। समझा? चलिए, तो ये पार्ट बी समझ में आ गया आपको, ए और बी हो गया। अब ए और बी का चाहिए तो आप इधर ग्रॉस दिखा सकते हो, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रॉस, ग्रॉस टोटल, कि हमारे पास कितना पैसा जमा है, जो भी जमा रहेगा। क्लियर है? देन अब असेट्स खत्म, पेमेंट चालू हो जाएगा। सबसे पहला है बी, जिसको आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, लिस्ट बी में आपने इसको पेमेंट कर दिया है। फिर लिस्ट सी में क्या आएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जितने भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होंगे उनका लिस्ट इधर लिख देंगे और उनको पेमेंट कर देंगे। फिर किसको पे करेंगे, डिबेंचर्स वाले को पेमेंट कर देंगे। फिर किसको पे करेंगे, अनसिक्योर्ड, उसको पेमेंट कर देंगे। माइनस करते बैलेंस बच गया तो ठीक है, शेयर होल्डर को देंगे, बैलेंस नहीं बचा, प्रॉब्लम खत्म। जो अपन नॉर्मली ऐसा कर देते, भाई मेरे पास कितना पैसा है, फॉर एग्जांपल 39 लाख है, तो इधर टोटल मिलता है 39 लाख है। फिर मैं माइनस करता था, पहला किसको देने का है, प्रेफरेंशियल, फॉर एग्जांपल 39 लाख में मैंने प्रेफरेंशियल को 50,000 दिया, तो पहला प्रेफरेंशियल कितना जाएगा, 50,000। समझ में आया? मतलब नॉर्मल जो मैं वर्किंग बनाता था ये वही वर्किंग है, खाली वर्किंग को नामकरण किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। अभी समझा कहानी क्या है, क्लियर है? हाँ जी बोलिए। जजमेंट मत लगाओ, ये 10 लाख तो मेरा कैश पड़ा हुआ है, जरूरी नहीं जो भी अमाउंट रहेगा वो आएगा। मतलब सिक्योर्ड में जो ऊपर लिखा वही आएगा,
वो ऑलरेडी दे दिया, तो यहाँ पे अपना अमाउंट विल बी 0 क्योंकि हमने उसको पे कर दिया। चलिए देखते हैं, सम करेंगे तो शायद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ज्यादा नहीं। पहला हम स्टार्ट करेंगे सब असेट्स जो सिक्योर्ड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्योर्ड डिबेंचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगा, बाकी सब असेट्स आ जाएंगे। तो इधर कितने असेट्स है? 2 ही असेट्स है, तो भाई 2 असेट, एक 36 लाख का और एक 70 लाख का है, बराबर है। तो यहाँ पे जाता हूं, अदर फिक्स असेट्स और दूसरा क्या है भाई? करंट असेट्स। चलिए अदर फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। करंट असेट्स कितना? 36 लाख 70 लाख, टोटल 1 करोड़ 1 लाख। अच्छा 6 लाख है, कोई नहीं, चलिए 1 करोड़ 6 लाख, 1 करोड़ 6 लाख, ठीक है। टोटल ले लिया मैंने 1 करोड़ 6 लाख। डन यहाँ तक? पहला पार्ट कुछ भी डिफिकल्ट था इसमें? दिस इज क्लियर 100%? हाँ या नहीं? नहीं यहाँ? डन। अब आते हैं स्पेसिफिकली प्लेज पे। तो स्पेसिफिकली प्लेज पे क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग, बराबर। तो लैंड एंड बिल्डिंग को कितने में बेचा, जरा चेक करते हैं। बड़े ही लिखने जाए। लैंड एंड बिल्डिंग का कितना पैसा आया? 22 लाख आया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, कितने में बेचा? 22 लाख में। बात समझा? अब देना कितना था डिबेंचर? सिक्योर्ड कितने में हुआ था ये? 20 लाख में। तो यहाँ पे सिक्योर्ड हुआ था 20 लाख में। तो डेफिशिएंसी हुआ क्या? नहीं, सरप्लस हुआ। कितना? 2 लाख का। बात समझ में आया? दूसरा होगा तो दूसरा भी लिखेंगे, बट इधर तो है ही नहीं। इसका टोटल ले लिया भाई। हाँ, एक पेज पे आ जाएगा बेटा, आराम से आएगा। ये ऐसा भी नहीं, इतना बड़ा आपको दिखा रहा, आप छोटे छोटे शॉर्ट में लिखो ना, ऐसा स्लैंट में। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया है, वो तो छोटा हो जाएगा। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। तो अभी टोटल इसका कितना हो गया? 2 लाख। मेरे पास 1 करोड़ 6 लाख प्लस 2 लाख, तो टोटल अब मेरे पास 1 करोड़ 8 लाख रुपए है। अरे बात समझा? ग्रॉस वैल्यू। अंडरस्टूड? समझ में आया? अब पैसा आ गया है, पेमेंट करना है। इसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जो ग्रॉस लायबिलिटी था कितने का? 20 लाख का। क्या वो पेमेंट हो गया? ऑलरेडी डन। तो भी मेरा बैलेंस उतना ही रहेगा, इधर 1 करोड़ 8 लाख ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 20 लाख का पेमेंट हो चुका है। बात समझा? फिर आता हूं प्रेफरेंशियल के ऊपर, जरा देखता हूं प्रेफरेंशियल है क्या मेरे पास। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इले, बट एक कंटीजेंट लायबिलिटीज है जिसमें ये जो है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में जाएगा। एक्साइज ड्यूटी किधर जाएगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। उधर बोला इन्वेस्टिगेशन में इट वाज फाउंड कंटीजेंट लायबिलिटी सर्टेन टू डेवलप, मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी का पैसा देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा तो इसमें डिस्काउंट को तो बाद में देंगे, बट प्रेफरेंस को पहला देंगे, मतलब इक्विटी को पहला देंगे। कितना है? 3 लाख। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, एक्साइज ड्यूटी डिमांड कितने की लायबिलिटीज है? 3 लाख की। तो क्या 3 लाख पे करना पड़ेगा? हाँ जी, 3 लाख पे करना पड़ेगा। जैसे 3 लाख पे करूंगा, बैलेंस कितना आ जाएगा? समझ में आ गया? समझा? अब उसके बाद किसको पे करने का है? डिबेंचर्स को। चले डिबेंचर्स को जाके देखते हैं, डिबेंचर्स है क्या? डिबेंचर्स सिक्योर्ड डिबेंचर्स था 20 लाख का, वो तो पेमेंट हो गया। कोई अनसिक्योर्ड, बाय अनसिक्योर्ड लोन है अपने पास और ट्रेड क्रेडिटर्स है, मतलब देयर इज नो डिबेंचर। फ्लोटिंग चार्ज वाले डिबेंचर्स है क्या मेरे पास? डैश। डिबेंचर सिक्योर्ड और फ्लोटिंग चार्जेस डैश। क्लियर? अब बाकी सब किधर जाएगा? लिस्ट ई में, अनसिक्योर्ड में। सबसे पहला आएगा अनसिक्योर्ड लोन, फिर क्रेडिटर्स, फिर बिल डिस्काउंट।
समझ में आया? अनसिक्योर्ड लोन का अमाउंट कितना है? 40 लाख। क्रेडिटर्स का 70 लाख। बिल्स का टोटल कितना हो गया? 70, 1,12,00,000। 12। बट मेरे पास पैसा कितना है? देना कितना है? 1,12,00,000 देने का है, मतलब मैं इधर लॉस में चल रहा हूं। कितना? तो अगर मैं 1 करोड़ यहाँ पे अमाउंट लिखता हूं, 40 लाख, फिर 70 लाख और 2 लाख, टोटल हो गया 1,12,00,000। माइनस करूंगा तो माइनस में आएगा 7 लाख। तो आई एम रनिंग इन डेफिशिएंसी। समझ में आ गया? तो क्या मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर सकता हूँ? इक्विटी शेयर को पे कर सकता हूँ? नहीं। तो इस क्वेश्चन में 7 लाख का डेफिशिएंसी है, उसके अलावा 50 लाख इनको अगर देना है तो टोटल डेफिशिएंसी कितना आएगा? 7 + 50 57 लाख। 7 लाख तो कैश कम पड़ गया, 50 लाख और देने का भी है, तो टोटल डेफिशिएंसी कितने का है? 57 लाख। समझा? हाँ जी, लिस्ट भी है ना। कितना था ये? सिक्योर्ड लिस्ट बी। सिक्योर्ड मतलब क्या हुआ? जो स्पेसिफिकली प्लेज की लाइबिलिटीज है, तो प्लेज की लाइबिलिटीज कितने की है? 20 लाख। तो 20 लाख लिखा मैंने, लेकिन उसको यहाँ पे माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ऊपर माइनस होके आया मेरे पास। 1,08,00,000 में 20 लाख माइनस होके आया ना, इसलिए यहाँ पे नहीं। और यहाँ पे अभी देखो, ये दोनों बाजू क्यों लिखा? क्योंकि माइनस करने का। इतनी की लाइबिलिटीज है और इतना मैंने पे कर दिया। इधर उनका लाइबिलिटीज लिखूंगा, जैसे 3 लाख लिखा तो मैंने इधर 3 लाख माइनस किया ना, क्योंकि देना था 3, दिया भी पूरा 3, पैसा था तो 3 लाख दे दिया। देना था 1,12,00,000, मैंने दिया भी 1,12,00,000, बट एक्चुअल में दिया नहीं है। एक्चुअल में कितना दिया? 1,05,00,000 ही दिया है। 7 लाख मेरा क्या चल रहा है? डेफिशिएंसी चल रहा है। 7 लाख प्लस 50 लाख, टोटल 57 लाख का डेफिशिएंसी है। इले थोड़ा थोड़ा इस टाइप के सम्स को एक दो सम प्रैक्टिस करो, इट्स इनफ। जो पहला मैंने करवाया उसी सम्स को प्रैक्टिस ज्यादा करना। हाँ जी बोलिए। पिछले समय मतलब जैसा पहले आप अनसिक्योर्ड लोन लिखते थे 40 लाख, फिर इसमें से माइनस करते थे, फिर 70 माइनस करते थे, फिर आप माइनस का बचता था तो आप पूरा नुकसान दिखा, उधर खत्म कर देता, उसको टैली करता था मैं। उधर नेगेटिव बैलेंस दिखाता था क्या मैं? नहीं। इधर अपने को एक्चुअल में दिखाना है, क्योंकि अपना स्टेटमेंट बोलता है, जो स्टेटमेंट है सीक्वेंस के हिसाब से, कि भाई पहले ए को पेमेंट, बी को पेमेंट, सी डी, लास्ट में मुझे दिखाओ कि भाई सरप्लस हो रहा है क्या डेफिशिएंसी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डेफिशिएंसी हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबको पेमेंट अगर मैं कर देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया, तो भी मैं नुकसान में चल रहा हूं ना। एक्चुअल में पेमेंट कितना कर सकता हूं? 1,05,00,000, तो पैसा कम कितना है? 7 लाख। तो इनडायरेक्टली वही है ये। मैं इधर पेमेंट कितना करूंगा? 1,05,00,000 का ही पेमेंट करूंगा। बचेगा कितना? नील हो गया, 0। बट इधर डेफिशिएंसी दिखाना है, इसलिए मैंने इधर 1,12,00,000 करके नेगेटिव बैलेंस दिखाया है 7 लाख का। अभी समझा? क्लियर है? तो आज ये लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की सम्स कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।